Hello बच्चों, let's read the question. Question say that using integration find the area of the region bounded between the line x is equal to 2 and the parabola y square is equal to 8x. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू कोई एक fx दिया हुआ है, ओके। और अगर हमें एरिया चाहिए होगा तो इसके लिए क्या होता है, x इज इक्वल टू a से लेकर के x इज इक्वल टू b तक y dx। इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन क्या दिया है, ये दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक जगह पे क्या है 2x, ओके। यहाँ से a इज इक्वल टू क्या है 2, और एक लाइन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 लाइन, इन दोनों के बीच में जो कॉमन है उसका ही एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग अगर जस्ट कंसिडर करें कि ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ जो है मान लेते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 2 लाइन अगर हो गया, क्योंकि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 लाइन। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया जो है, इस एरिया का वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, ओके। ये एरिया चाहिए। तो इस एरिया को अगर हम लोग देखें तो ये एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो है वो क्या है, वो एक मिरर इमेज है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या है, ये तो ऑरिजिन है तो 0 0, और ये क्या पॉइंट हो गई, ये पॉइंट हो गया 2 0, ये कॉमा हो गया 2 0। तो हम लोग एरिया निकालेंगे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिमिट क्या होगा 0 से लेकर के 2 तक, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है 8x, हमें क्या चाहिए वाई डी एक्स। वाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 8x dx, ये वैल्यू हो गया। अब इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये टोटल एरिया हो गया, सैडेड रीजन का एरिया हो गया। देन एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 2 रूट अंडर 8x dx, देन एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब यहाँ पर रूट 8 जो है ये क्या है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल दिए। अब हमारे पास क्या बचा, रूट एक्स। रूट एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, और अपॉन में क्या हो गया 1/2 प्लस 1। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर के 2 तक। देन एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 को क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को 2, और 8 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर, इसको लिख सकते हैं क्या 3/2, ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा x टू दी पावर 3/2 अपॉन, ये भी हो जाएगा 3/2। अब ये 2 ऊपर जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 2 टू दी पावर 3/2। लिमिट क्या है 0 से लेकर के 2 तक। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, 2 अगर पुट कर देते तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3/2, और अपॉन में तो 3 है, और 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। देन एरिया इज इक्वल टू 4/3 2 टू दी पावर 3/2 प्लस 3/2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2, दैट मीन्स 3। इसका मतलब हो गया एरिया इज इक्वल टू 4/3 2 टू दी पावर क्यूब। अब यहाँ से हम लोग एरिया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3, और 2 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 8, दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू 32/3 स्क्वायर यूनिट। I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.